आज एक अनूठे शब्द और विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जिन बिंब की जब भी बात आती है तो लोग तुरंत कहेंगे भगवान की मूर्ति। मंदिर में बड़ा जिन बिंब है मतलब भगवान की बड़ी मूर्ति है। हमारे गृह चैत्यालय में छोटा सा जिन बिंब है मतलब घर में छोटी सी मूर्ति है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जिन बिंब बाहुबली स्वामी का है। जिन बिंब और जिन बिंब बोलो तो जिन प्रतिमा, जिन मुद्रा। लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल अर्थ किए हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। बोध पाहुट की 16, 17, 18 गाथा में उन्हें जिन बिंब का अर्थ स्थापना की मूर्ति तो बाद में किया है, सबसे पहले जिन बिंब का अर्थ किया है आचार्य। अब जिन का जो बिंब है वो जिन बिंब, जैसे आदिनाथ थे, ऐसे बाहुबली थे, ऐसे महावीर स्वामी थे, ऐसे पारसनाथ थे, उनकी वैसी मूर्ति बना दी तो कहा जिन बिंब। पार्श्वनाथ का जिन बिंब, शांतिनाथ का जिन बिंब, त्रिमूर्ति जिन बिंब, पंचवाल्यति जिन बिंब, और इस तरह से बहुत प्रसिद्ध शब्द है। अब अचानक से यूं कहा जाए किसी को कि जिन बिंब माने आचार्य श्री, जिन बिंब माने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, तो गले नहीं उतरेगा। हैं ऐसी कैसी एकदम नई बात करते हैं। यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हेतुओं के साथ, कारणों के साथ, तर्क के साथ स्पष्ट किया है। वे कहते हैं जिन बिंबम नाणमयम संजम शुद्धम सुवीरायम च जमदे दिख शिक्षा कम अक्षय कारणे शुद्धा। जो ज्ञानमय है, संयम से शुद्ध है, अत्यंत वीतराग है, कर्मक्षय में कारणभूत शुद्ध शिक्षा और दीक्षा देते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी जिन बिंब हैं। दिक्ख शिक्षा, दीक्षा और शिक्षा, ये सारी बातें किस पर लागू होती हैं? आचार्य परमेष्ठी भगवंत पर। जिन बिंब, अब जिन बिंब का मतलब हम जिन प्रतिमा जी मंदिर की मूर्ति कर दें तो उनमें तो अभी वर्तमान में ज्ञान तो है नहीं, वो तो पाषाण से, रत्नों से बनाए गए एक तरह से अचेतन द्रव्य हैं। मंत्र से, तंत्र से प्रतिष्ठा करके उन्हें पूज्य बनाया है। उनमें ज्ञान साक्षात प्रत्यक्ष नहीं है। वो शुद्धात्मा में, सिद्धलोक में जो विराजे हैं उनमें हैं, लेकिन वो जिन बिंब नहीं हैं। वो हाँ सिद्धायतन, सिद्ध परमेष्ठी जिन बिंब तो मंदिर की मूर्ति को कहा जा रहा है। अब ज्ञानमय कौन है? आचार्य परमेष्ठी। संयममय कौन है? संयम से शुद्ध कौन है? हैं? आचार्य श्री गौतम गणधर भी एक आचार्य हैं। इंद्रभूति गौतम, वृषभ सेन, तीर्थंकर भगवंतों के सभी गणधर एक तरह से आचार्य परमेष्ठी ही हैं। संघ उनके मार्गदर्शन में ही चलता है। पंच श्रुत केवली वे भी एक तरह से आचार्य हैं। आचार्य भद्रबाहु, गोवर्धन इत्यादि, कुंद 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 स्वामी के गुरु, उनके बाद उनकी शिष्य परंपरा में उमा स्वामी, समंत्र भद्र आदि, ये सभी क्या है? आचार्य। अब अष्ट सहस्री जैसे ग्रंथों के रचनाकार भी वह आचार्य हैं और वर्तमान में भी आचार्य श्री हैं। पंचाचार परायण, पंचाचार परायण हैं, ज्ञानमय हैं, वो आचार्य हैं। अब वर्तमान के मुनि हैं उपाध्याय आचार्य, कहाँ तो उनको दो ज्ञान भी पूरे नहीं हो रहे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान का थोड़ा सा अंश है मुश्किल से,
जो उपलब्ध साहित्य है, उपलब्ध शास्त्र हैं, जिनागम हैं, जिनवाणी हैं, उसी का कोई भाग्यशाली आचार्य अध्ययन कर लें, अनुभव कर लें, पढ़ लें, पढ़ा लें, वही वर्तमान में कठिन हो रहा। अब कहाँ तो इतना कम ज्ञान, और कहाँ वो श्रुत केवली द्वादशांग के पारगामी, अथवा कुंद कुंद जैसे, धरसेन जैसे, पुष्पदंत भूत बलि, गुणधर भट्टारक जैसे बड़े बड़े आचार्य, अकलंक देव पूज्यपाद जैसे आचार्य हैं, वे श्रुत ज्ञानी ही हैं, लेकिन उनके श्रुत ज्ञान की पराकाष्ठा देखो। अच्छा, अपन इनके ऊपर जाएं तो चार ज्ञान के धारी गौतम गणधर भी आचार्य हैं। माने आचार्य स्त्री को मति श्रुत अवधि मन परे चार ज्ञान तक हो सकते, संपूर्ण द्वादशा का ज्ञान हो सकता है, तंत्र मंत्र औषध विज्ञान का भान हो सकता है, और निरंतर भेद विज्ञान के बल पर वो आत्म साधना तो करते ही हैं। ऐसे आचार्य ज्ञानमय आचार्य है। और संयम शुद्धम, कैसे शुद्ध हैं? संयम से शुद्ध हैं। देह की चमक से जीव में चमक पैदा नहीं होती है, लेकिन जीव में चमक पैदा हो ज्ञान की, संयम की, तो देह में चमक आपो आप आ जाती है। संयमी जनों के स्नान किए बिना भी देह अच्छे दिखते रहते हैं, सुंदर साफ सुथरे दिखते रहते। संयम से शुद्ध हैं। पंच महाव्रत, पंच समिति, पंचेंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक 7 विशेष गुण, ऐसे संयम। मन वचन काय का संयम, 3 गुप्ती रूप संयम, संयम से शुद्ध है। स्नान से शुद्ध नहीं है, स्नान तो करते ही नहीं है। आचार्य तो छोड़ो, उपाध्याय मुनिराज भी नहीं करते हैं, और उन्हें भी छोड़ो, क्षुल्लक जी और विशिष्ट धर्मात्मा जन भी स्नान आदि के प्रपंच में नहीं पड़ते। आरिकाएं भी स्नान नहीं करती हैं। कोई समय होता है प्रायश्चित पूर्वक स्नान होता है। तो संयम से शुद्ध हैं। सुवीरायम, सुवीरायम, वीतराग नहीं, वीतराग तो है ही, सुवीरायम, सुवीतराग हैं। देखना, एक उदासता है और एक उदासीनता है, दोनों में क्या अंतर है? बोलो। एक दासता है, एक उदासता है, एक उदासीनता है। दासता, दासता तो मतलब अब जो मालिक ने कह दिया सो ना करना ही पड़ेगा। दासता, दास बन गए, हिल डुल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते मन से। उदासता, उदासता में थोड़ी सी छूट है कि मालिक ने कहा तो उसमें अपन कुछ ढुलमुल करते हैं, गड़बड़ करते हैं, या जो करना चाहिए उस मार्ग से ना चल के कुछ और भी करते हैं, अथवा फिर उसके ऊपर कोई आदेश मिला, कोई मार्गदर्शन मिला, कोई डांट पड़ी तो हम उदास हो जाते हैं। उदासता, उदास लोगों के चेहरे देखने ही आपने कैसे होते हैं? उदासता में ऐसे एक मतलब खो जैसे जाते हैं। उदासता। अब एक और शब्द आया, उदासीनता। उदासीनता में क्या है? उत आसीनता, अपने आप में स्थित हैं, सहज हैं, शांत हैं। इसलिए समझना वीतराग और सुवीतराग। वीतराग ऐसे वीतराग ना हो जाएं, क्योंकि वीतराग का अर्थ सब जानते हैं, राग जिनका बीत गया है, जिनमें राग नहीं है, ऐसे महान प्रभु गुरु ऐसा। लेकिन कभी कभी वीतराग का मतलब क्षणिक वीतरागता, नाराजी वाली। सुवीरायम, अभी छदमस्त है ना। वीतराग शब्द जब अरहंतों को कहेंगे तो सीधा वीतराग,
राग उनका बीत गया है, खत्म हो गया है। लेकिन आचार्य श्री को सुबीत राग कहा है। क्यों? क्योंकि ये छद्मस्त हैं। अरहंतों ने तो जार घातिया कर्मों का, मोह का खात्मा कर दिया है। अब उन्हें केवल बीतराग कह दिया तो चल जाएगा, क्योंकि वो एक ही पक्ष में है, सिर्फ बीतरागी ही है। अब उनमें राग का अंश भी नहीं है। ये आचार्य श्री जो है ना, इनको सुबीतराग कहा। तो क्या उनसे बड़े बीतरागी हैं? उनसे बड़े बीतरागी नहीं हैं, लेकिन ये छद्मस्त होते हुए भी, संघ का स्नेह, संघ का वात्सल्य राग होते हुए भी फिर भी ये बीतरागी हैं। तो उपेक्षा रूप बीतरागता नहीं है, विषाद रूप बीतरागता नहीं है, ज्ञान रूप बीतरागता है। जितना उनके लिए आवश्यक और उपयोगी है उतना वात्सल्य आदि करके संघ का निर्वहन पालन करते हैं, और नहीं तो निज स्वभाव में स्थिरता रूप राग के हीनता रूप बीतरागता धारण करते हैं। ये एक विषय है, ये बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन देह की, मानव देह की दुर्बलता, दुर्लभता, संयम की दुर्लभता, चारित्र की दुर्लभता की तरफ से देखें तो अगर कोई संयम की दीक्षा की भावना वाला है तो उसको दीक्षा देके नक्की करो। अब उसको पढ़ाते रहो, लिखाते रहो, सिखाते रहो, निर्णय कराते रहो। अगर तुम इसी में रहे कि पढ़ जाए पढ़ जाए पढ़ जाए, पहले पूरा पढ़ गया और ऐसा पढ़ गया कि किसी के चक्कर में पड़ गया, और ना पढ़ा किसी चक्कर में तो कहीं माँ जी गुजर गई, कहीं पिताजी गुजर गए, कहीं परिवार में अमुक तरह की समस्या खड़ी हो गई, तो अब उस संयम के मार्ग में भी अर्गला खड़ी हो गई। और नहीं तो परिवार के लोग ही, अब भैया बीए तो हो ही गए हैं, अब बीबी करा दो। इसलिए दीक्षा के लिए पहले महत्व दिया है। और एक बात है, कम ज्ञान वाला भी, अष्टमात्रिका का ज्ञान वाला भी ठीक ढंग से आत्मस्वरूप को समझ के संयम लेगा तो उसकी निर्जरा भी सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी होने वाली है। सम्यक दृष्टि पंडित जी की अपेक्षा सम्यक दृष्टि देश प्रति क्षुल्लक की निर्जरा ज़्यादा होना है। और उसमें भी ज्ञान की, चारित्र की जितनी विशेषता आती गई उतना ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए दीक्षा कर्म के क्षय में कारण, ये भी बात है। कर्म के क्षय में पहले कारण क्या है? दीक्षा, संयम। संयम के बल पर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और फिर शिक्षा, इसके योग्य शिक्षा, इस मार्ग के योग्य ज्ञान जो शुद्ध शिक्षा दीक्षा देते हैं वो आचार्य श्री जिनबिंब कहलाते हैं। ऐसे उपाध्याय जी को भी जिनबिंब कहते हैं, मुनीश्री को भी जिनबिंब कह सकते हैं। यहाँ तो श्रुत सागर ने एक श्लोक और लिखा है, ज्ञान कांडे क्रिया कांडे चातुर्वर्ण पुरस्सरः सूर्यदेवाराध्यः संसाराब्धि तरंड का। जो ज्ञान कांड में, ज्ञान कांड का मतलब शिक्षा देना, पढ़ाते रहना, क्रिया कांड में चारित्र को सिखाना, चारित्र में दृढ़ बनाना, तप में दृढ़ बनाना। चातुर्वर्ण पुरस्सरा, चातुर्वर्ण के अग्रणी हैं। ऐसे सूरी देव इवाराध्या, आचार्य श्री देव के समान आराधनीय हैं, जो संसाराब्धि तरंड का, संसार रूपी सागर से तारने वाले, संसार से पार लगाने वाले आचार्य देव की। बोलते हैं कि नहीं बागड़ के लोग? आचार्य देव की जय। अब आचार्य देव की जय बोलें तो अटपटा सा लगता है ना, क्या तो आदमी हैं, मनुष्य हैं, चलते फिरते गुरु हैं, और ये देव बोल रहे हैं। तो बोले जो ज्ञान देते हैं, संयम देते हैं, चारित्र देते हैं, जो देते हैं सो देव हैं, ज्ञान नहीं तो आचार्य देव की बोलते हैं। गलत नहीं बोलते हैं। कोई ये समझे कि बागड़ वाले तो ऐसा कुछ भी बोलते हैं, नहीं। इस शब्द का अपना मूल्य है। आचार्य श्री और संसार रूपी समुद्र से तारने में नौका के समान है। उनकी पूजा आराधना भी ऐसे ही करना चाहिए जैसे भगवान की करते। तस्सह करह बड़ामम
सब्बम पूज्यम च विनय वत्सल्यम जस्य दंसन नाणम अत्ति ध्रुवम चेणा भावो। जो चेतना वाले हैं ऐसे आचार्य श्री को प्रणाम करो। पंचांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, सभी प्रकार से 8 प्रकार के द्रव्य से 8 प्रकारी पूजा करो, विनय करो उनका, उनसे वात्सल्य रखो। जो दर्शन ज्ञानमय हैं, चेतनामय हैं, ऐसे आचार्य श्री की उपाध्याय साधु की भैयावृत्ति भी करो। भैयावृत्ति में यहाँ एक शब्द जुड़ा है, तेल मर्दन आदि, तेल मर्दन वगैरह करो। कई बार लोग कहते कि लेपाहार है। ये लेपाहार तो भाई पेड़ पौधों को होता है। मुनि त्यागी वृत्ति अगर अस्वस्थ पड़ गए, कमज़ोर पड़ गए, किसी तरह की औषधि की आवश्यकता है तो तेल मर्दन वगैरह करना, उस तरह की औषधि का लेप करके उनको स्वस्थ करना, ताकि उनके जीवन में संयम बढ़े, कहीं असंयम ना आ पड़े, कहीं किसी तरह का उनको विकलता ना हो जाए, कहीं भावों की असमाधि ना हो जाए। इसलिए इस तरह की भैयावृत्ति करना चाहिए। व्यापत्ति व्यपनोदा पदयो संवाहनम च गुणरागात भैयावृत्तम यावान नुपग्रहोन्योपि संयमी नाम। भैयावृत्ति करना, पांव दबाना, समाधि में सहयोगी बनना, संयमी जनों की ऐसी सेवा करना, उपकार करना, ये सब विघ्न बाधा को दूर करना, ये सब भैयावृत्ति करता है। और शिक्षा में आचार्य श्री अनुप्रेक्षा आदि की शिक्षा देते हैं, यही शिक्षा मुख्य है। और दीक्षा में व्रतारोपण की मुख्यता है। ऐसे कर्तव्य करने वाले आचार्य महाराज ही जिनबिंब हैं। ऐसे अपन जाने, ऐसे आचार्य उपाध्याय मुनिराजों की, अरहंत सिद्धों की जो पूजा अर्चना नहीं करता है, गृहस्थ होकर के भी सेवा वंदना नहीं करता है, वो दुर्गति का भाजन होता है। और जो सेवा वंदना पूजा अभिषेक अर्चना करता है वह सद्गति का पात्र बनता है, उसका कल्याण होता है। इस प्रकार से अपन चैतन्यमय जिनबिंब आचार्य भगवंतों की वंदना करें और अपने जीवन को भी आचारवान और मंगलमय बनाएं। ऐसी मंगल भावना